आज के दिन की पहली शुरुआत हो चुकी है और भाई पहली ही बुकिंग हमें 100 रुपये के आसपास की है। 100 से थोड़ी सी नीचे है, खैर कोई बात नहीं भाई, कर लेते हैं। नोएडा में तो कोई वैसे भी टेंशन नहीं है चालान वालान की। नोएडा पुलिस पूरा साथ दे रही है बाइक टैक्सी वालों का। हाँ, दिल्ली में हमें पता चला है कि चालान कट रहे हैं, और वो भी 15 मई का चालान, यानी कल का ही, क्योंकि आज है 16 तारीख। चलिए आज करते हैं काम और साथ में बात भी करेंगे इस चालान की जो दिल्ली के अंदर कटा है बाइक टैक्सी वाले का। चलिए अभी इंतज़ार करते हैं कस्टमर का, उसको कॉल कर लेते हैं। काफ़ी लेट हो गया है, कस्टमर हमारा अभी तक आया नहीं है। सुबह सुबह कस्टमर पूरा टाइम लेते हैं भाई, 5 क्या 6 मिनट भी हो चुके हैं और अभी तक कस्टमर के दर्शन नहीं हुए हैं। ये हमारा कस्टमर नहीं है भाई, लेडीज़ कस्टमर है, क्योंकि हमने कॉल किया तो उन्होंने हमें दूसरे गेट पे आने को बोला। हालांकि हम दूसरे गेट पे आ गए हैं, लेकिन भाई अभी भी कोई भाई सामने देखो, ये है हमारा एलिफेंट टावर, नोएडा का एलिफेंट टावर। फ्रेंच अपार्टमेंट के सामने खड़े हैं और यहाँ एक छोटा सा एलिफेंट टावर बना हुआ है, नज़र आ रहा होगा, पता नहीं भाई आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ, दिख तो रहा होगा आपको। अब तो हमने जूम बढ़ा दिया है। चलिए कस्टमर का इंतज़ार करते हैं। 9 मिनट देर से आने के बाद और 5 मिनट ही चलने के तुरंत बाद मैडम का कहना है, भैया थोड़ा तेज़ चला लो, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। भाई 9 मिनट पहले ही आ जाती तो शायद लेट ना होती। खैर फिर भाई 60-70 की स्पीड में मैडम को छोड़ दिया और 75 रुपये की कमाई हो गई है हमारी। ओला के अंदर पहली राइड उठाई थी हमने, और उतरने के बाद मैडम ने कहा थैंक यू, आपने हमें बिल्कुल सही समय पे पहुंचाया। एक्चुअली जहां हमने छोड़ा वहीं पर ही कोई भाई उनका कार के अंदर इंतज़ार कर रहा था। खैर अब हम खड़े हैं सेक्टर 52 मेट्रो के नीचे, और भाई यहाँ राइडरों से पूछा तो राइडर का कहना है भाई ट्रिप नहीं बज रही है, पर टाइम नहीं ख़राब करते, चलते हैं किसी कॉलोनी के अंदर। तो लीजिए दोस्तों, हम पहुंच गए भाई रेजिडेंशियल एरिया के अंदर, और अब बात कर लेते हैं उस चालान की। तो भाई दिल्ली के अंदर द्वारका में ये चालान कटा है उबर की एक राइड के दौरान, जिसके अंदर 5 नंबर वाले यानी दिल्ली के आरटीओ ने बाकायदा पैसेंजर के साथ इस बाइक को रोका, और रोकने के बाद इनका 5,000 रुपये का चालान इस बात का काटा है कि ये अपनी प्राइवेट बाइक से, प्राइवेट बाइक मतलब वाइट नंबर प्लेट बाइक जो कि केवल पर्सनल यूज़ के लिए होती है, उसको उबर के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे। चालान के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए हम कोई रूमर नहीं फैला रहे, हम कोई डर नहीं फैला रहे, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये चालान जो कि कल ही हुआ था भाई, उसकी सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं। तो अगर आप प्राइवेट नंबर की बाइक का इस्तेमाल ओला, उबर, रैपिडो में कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा, कहीं अगला नंबर आपका ना हो। चलिए हम इंतज़ार करते हैं भाई किसी और राइड का, देखते हैं कितनी देर में आती है। तो ज़्यादा देर बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ा भाई, एक राइड आ गई है और कस्टमर की लोकेशन पर भी पहुंच गए। आई थिंक 50 या 60 रुपये की राइड है। मारे जाओ भाई, फालतू में बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो वैसे भी दिल्ली में चालान कटने चालू हो गए, तो नोएडा में जो मिलता रहे उसे करते रहो। और ये सामने हमारा कस्टमर आ गया है, आजा भाई। चलिए इसको छोड़ते हैं। पहली राइड की तरह भाई दूसरी राइड के अंदर भी हमने वही काम किया, यानी कस्टमर को सेक्टर 65 इंडस्ट्री एरिया में ड्रॉप किया था, और भाई वहाँ से सीधा हम फिर वही रेजिडेंशियल एरिया की तरफ आ गए, और आते के साथ ही हमें 77 रुपीज़ की एक ट्रिप आ गई है। बस कस्टमर की लोकेशन पर पहुंच ही गए समझिए। ये देखिए गूगल मैप के अंदर। चलिए भाई फटाफट चलते हैं, इस कस्टमर को भी छोड़ते हैं। और हाँ, ये कहाँ जाएगा आई डोंट नो, क्योंकि भाई धूप ज़्यादा हो रही है आज, और आज क्या अब तो रोज़ ही भर धूप हो रही है। दिल्ली के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है गर्मी का, अभी से ही धूप की पूरी तपीस है। फ़ोन में कुछ नज़र नहीं आता, मोटा अमाउंट नज़र आया था 77 का, बस वही देख के हमने भाई ट्रिप को एक्सेप्ट कर लिया है, और अब कस्टमर की लोकेशन पर हम पहुंच गए हैं। तो चलिए यहीं पे इंतज़ार करते हैं कस्टमर का। तो भाई 208 रुपये के साथ भाई तीसरे कस्टमर को भी छोड़ दिया, बिल्कुल इंदिरापुरम के अंडरपास के सामने। अब यहाँ से हम भाई बिल्कुल भी टाइम ख़राब नहीं करते हैं। हम वैसे खड़े हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो के पास, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं ख़राब करेंगे और सीधा अंडरपास से इंदिरापुरम पहुँच जाएंगे और वहाँ से कोई राइड उठाएंगे। तो फाइनली दोस्तों इंदिरापुरम से सेक्टर 62 की राइड आ रही थी जो हम छोड़ दिए। उसके बाद एक आई मोहन नगर की, जिसको हमने उठा लिया। और अभी तक की काम की बात करें तो भाई 260 रुपये के आसपास का काम हो गया है। आवाज़ वहाँ बहुत ज़्यादा है, फटाफट इंतज़ार है किसी और राइड का, और भाई जैसे ही वो राइड आती है यहाँ से भी निकलते हैं। तो दोस्तों एक और राइड कंप्लीट कर दी भाई, और टोटल काम की बात करें तो 362 रुपये का काम हो गया है। और धूप बड़ी भयंकर है भाई, पानी वानी पीते रहना,
क्योंकि भगवान जी थोड़ा सा नाराज़ चल रहे हैं राइडर से, बहुत भयंकर धूप हो रही है। अब समझ में नहीं आ रहा भाई, भगवान जी तो नाराज़ है ही हैं, ये कंपनियां भी क्यों नाराज़ हो गई हैं हम लोगों से। अभी बोर्जो की बात ले लो भाई, बोर्जो ने एक और नियम लेके आ गया है भाई, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा आखिर बोर्जो भी पोर्टर की राह पर क्यों चल रहा है। दे दनादन अपडेट करे जा रहा है। अब एक नया अपडेट आया, इसके अंदर अगर राइडर एक दिन के अंदर 2 ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं राइडर के, मान लीजिए ऑर्डर प्लेस किया किसी कस्टमर ने और कस्टमर ने थोड़ी देर बाद ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, तो वो राइडर की आईडी में काउंट होगा। एक और अगर ऐसे ही ऑर्डर कैंसिल हो गया तो भाई राइडर की आईडी शायद 1 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए उस दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगी। उसके बाद अगर दोबारा से यही चीज़ होती है तो भाई फिर जब दोबारा ब्लॉक होगी तो फिर टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर और ज़्यादा टाइम होगा, तो कुल मिला के ऐसे काउंटिंग चलती रहेगी। और अगर 10 ऑर्डर आपके 1 हफ्ते के अंदर कैंसिल हो जाएंगे तो क्या होगा, तो भाई कंपनी शायद 10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए आपकी आईडी को ब्लॉक कर देगी। अब ये समझ में नहीं आ रहा भाई कंपनियां चाह क्या रही हैं, कि राइडर उनके प्लेटफॉर्म पर काम करे या ना करे। इतनी सारी बंदिश के साथ राइडर कैसे काम कर सकता है भाई, हम तो काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने थोड़ी सी बात कर ली बोर्जो से कि भाई आखिर आप चाह क्या रहे हो, कि हमारे राइडर बोर्जो पे काम करें या ना करें। कंपनी का रूल इज़ रूल भाई, आपको इसी अनुसार चलना पड़ेगा। हमने कहा अच्छा जी तो ठीक है भाई, तुम अपने घर से ही, हम अपने घर से ही, हमारा राइडर अपने हिसाब से देख लेगा किसके प्लेटफॉर्म पर उसे काम करना है। आपको पता चल ही जाएगा फिर कि राइडर की पावर क्या होती है। चलिए अब इंतज़ार करते हैं किसी और राइड का। एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि हम देख रहे थे बहुत से राइडर की आईडी बोर्जो के अंदर घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए ब्लॉक हो रही है। तो ये क्या है, इसके बारे में जानकारी पता करी तो कंपनी तो भाई अलग ही मूड में चल रही है। कोई बात नहीं भाई, चलने दो, हम और आप तो जैसे काम करेंगे वैसे काम करते रहेंगे। देखते हैं कोई राइड आ जाएगी। इस बार थोड़ा लंबा इंतज़ार हो गया, आधे घंटे के आसपास का, तब जाके एक राइड आई है भाई वेव सिटी की। चलो इसे ही उठा लिया है। ये एक्सप्रेसवे वाली साइड में है, मेरठ एक्सप्रेसवे जो है ना उसी साइड में जाना है। और वहाँ से उतार के भाई फिर देखते हैं, अगर कोई आएगी तो ठीक है, नहीं तो बैटरी हमारी 30% रह जाएगी वहाँ पर, फिर देखेंगे घर निकलेंगे या कुछ काम करेंगे। तो दोस्तों छोड़ दिया है भाई कस्टमर को वेव सिटी के अंदर, और बैटरी हमारी 25% रह गई, तो इसलिए हम भाई हो गए ओला से ऑफलाइन और अब सीधा घर जा रहे हैं। काम की बात करें तो 433 433 रुपये का काम हुआ है। चलिए भैया बढ़िया हो गया, जो भी हो गया। हाँ बात कर लेते हैं भाई चालान की। अगर किसी के मन में कोई शंका है तो देखिए, हो सकता है कि राइडर वो कुछ गलत गुलत चल रहा हो, उस वजह से उसको रोक लिया और आरटीओ साहब को गुस्सा आ गया, उस वजह से काट दिया हो। क्योंकि अभी सिर्फ एक ही चालान के बारे में जानकारी आई है और कोई चालान कट नहीं रहा है। लेकिन हाँ फिर भी हम ये कहेंगे भाई, सुप्रीम कोर्ट का रोक है, दिल्ली में बाइक टैक्सी बैन है, तो भाई जब बैन है तो उसका ध्यान आपको ही रखना है। अगर आप चलाएँगे तो देखिए रिस्क भी आपको ही उठाना पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रही बात बोर्जो की, तो भाई बोर्जो के ये उल्टे सीधे नियम की वजह से हमारी थोड़ी सी बोर्जो से बिगड़ गई है। तो खैर कुल मिला के अब ये कहेंगे कि भाई अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों तक तो जब तक कंपनी कुछ सुनती नहीं है, और आजकल तो वैसे हम कहें तो भाई बोर्जो कुछ सुन भी नहीं रही है, तो हमारी थोड़ी सी वार्तालाप बोर्जो से कम हो गई है। चलिए भाई यहाँ पानी सा दिख गया है हमें एक मंदिर के पास, पानी तो हम भाई छोड़ते नहीं है किसी भी कीमत पे, जब हमारी बोतल हो रही होती है खाली। वैसे यार सारे मंदिरों के अंदर ना ऐसे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, बाहर एक एक मशीन लगा दो भाई। मंदिर की समितियों से हम गुजारिश कर रहे हैं भाई, गर्मियों में एक एक मशीन लगा दो, ये भी पुण्य का काम है, भगवान के दरवाजे पर लोगों को पानी मिल जाएगा। और सामने आप देख रहे हैं भाई एक बिल्डिंग, आप उबर तो चलाते ही होंगे, अब इसमें गौर से देखो, अगर हो सकता है नज़र आ जाए। हाँ आ तो रहा है भाई, ये है वरीडा लो राइज उबर रेजिडेंसी। अब ये भाई उबर वालों की रेजिडेंसी, अब कहाँ गया ये भाई, उबर वालों की रेजिडेंसी है, ये उबर वाले बनवा रहे हैं। अगर वो बनवा रहे हैं तो भाई अब क्या उबर भी रियल इस्टेट में आ गया, पता नहीं भाई, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। और हाँ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिली होगी बाइक टैक्सी पार्सल डिलीवरी कंपनियों के बारे में। ऐसी ही जानकारी अगर चाहिए तो भाई तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए ना, देर किस चीज़ की। हम मिलेंगे आपको फिर किसी नई जानकारी के साथ, फिर किसी नई वीडियो के अंदर। प्रभु का जयकारा लगाते हुए